आज हम बहुत कम एक्चुअल माइंड पावर का उपयोग करते हैं। हार्डली 2-3% ही रियल पावर का हम उपयोग करते हैं। आइंस्टाइन ने भी 16% ही ब्रेन पावर का उपयोग किया होगा। तो सोचो हम तो कितना कम करते होंगे। एक बार कॉलेज के स्टूडेंट्स को मैं ये बात बता रहा था, एक लड़का फ्रंट में बैठा था, जोर से हंसने लगा। मैंने सोचा इतनी तो हंसने की बात नहीं है। उसको पूछा क्या है बेटे? उसने कुछ नहीं अंकल। मैंने कहा कुछ तो है, इतना जोर से क्यों हंस रहे हो? उसने कहा अंकल मैं सोच रहा था कि आइंस्टाइन अगर 60% ब्रेन पावर का उपयोग करता तो हमारा सिलेबस कितना बढ़ जाता। माइंड विच किल्स कैन हील लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस, है ना। सभी जो डॉक्टर यहां प्रेजेंट है सब एक्सेप्ट करेंगे कि एटलीस्ट 60-70% जो फिजिकल डिजीज है वो इमोशन से ही निर्माण होती है। तो मन जो हमें मारता है वही मन हमें स्वस्थ भी कर सकता है। 1957 में कैंसर के लिए एक नई दवाई पर प्रयोग हो रहे थे जिसका नाम है क्रिबियोजिन। एक व्यक्ति को गले में बहुत बड़ी लिम्फोमा की गांठ थी और छोटी छोटी गांठें थी शरीर में। उसने अखबार में पढ़ा कि इस नई दवाई पर प्रयोग हो रहे हैं, तो उसने अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट की कि मुझे भी ये इंजेक्शन दे दो, शायद मेरा कैंसर ठीक होगा। एक दिन छोड़ करके सिर्फ 2 इंजेक्शन दिए गए, उसकी सब गांठें बर्फ की तरह पिघल गई। वो इतना स्वस्थ हो गया कि अपना प्राइवेट प्लेन भी चलाने लगा। 6 महीने के बाद फिर से अखबार में रिपोर्ट छपे कि इस नई दवाई पर प्रयोग हो रहे हैं परंतु परिणाम इतने अच्छे नहीं है। जब उसने पढ़ा तो दोबारा उससे कैंसर हो गया। जब उसके डॉक्टर को पता चला कि इस रिपोर्ट का प्रभाव है, उन्होंने एक युक्ति सोची। उसको बुला के कहा देख, पहले हमने तुझे जो इंजेक्शन दिए थे वो शुद्ध इंजेक्शन नहीं थे, अब मेरे पास शुद्ध इंजेक्शन आने वाले, वह देंगे तो शायद तू ठीक हो जाएगा। फिर से उसको 3 इंजेक्शन दिए गए, कैंसर गायब। ये पेशेंट 2 महीना ठीक रहा। आखिरी अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑन्कोलॉजी में रिपोर्ट छपे कि क्रिबियोजिन बेकार दवाई है, इससे कोई कैंसर ठीक नहीं होता है। तो क्या हुआ होगा? वापस उसको कैंसर, और आखिरी इस मरीज की मृत्यु हुई। बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है। माइंड पावर के बारे में आप कोई भी किताब पढ़ो तो इसका जिक्र आपको मिलेगा। तो किसने उसको ठीक किया? उसकी मान्यता ने ठीक किया। तो ठीक से मन का उपयोग करे तो कैंसर ठीक हो सकता है। तो क्या ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता है? एसिडिटी ठीक नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, बोलते नहीं है। क्योंकि डॉक्टर, देखो डॉक्टर लोग इसको मानते नहीं तो बोलते नहीं। ये छोटे छोटे साइकोसोमेटिक डिजीज तो डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं। और माइंड पावर का सबसे बड़ा उपयोग है सोशल स्किल्स को बढ़ाना। कि आपको लोगों से बात करने का डर लगता है, आपकी मेमोरी कम है, इंथुजियाज्म में कमी है, कोई सब्जेक्ट बच्चों को ठीक से नहीं आता है, उन सब के लिए माइंड पावर का यूज कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू जब छोटे थे तब उनको लोगों से बोलने का बहुत डर लगता था। विंस्टन चर्चिल का इंग्लिश बहुत कमजोर था। विवेकानंद बहुत ही कंफ्यूज थे। लेकिन इन सब ने माइंड पावर का ठीक से उपयोग किया और उन्हीं क्षेत्र में बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त जो काबिलियत है उन्होंने हासिल की। तो ऐसे सोशल स्किल्स को हम बढ़ा सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स बताना चाहता हूं, और पहले तो ये बता दूं कि क्या माइंड पावर नहीं है। आपने भी कई बार इससे सेमिनार्स भी होते हैं कि जिसमें जलती हुई रुई को खा जाते हैं, जलते हुए कोयले पर चलते हैं, लोगों को लगता है एक बहुत बड़ा माइंड पावर है। एक्चुअली माइंड पावर नहीं है, यह तो साइंस है। जब जलती हुई रुई कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आती है तो बुझ जाती है। आप करके देखना, कुछ नहीं होगा। नाक में नहीं डालना, मुंह में डालना। यहां से यहां तक आने में वो हिम्मत चाहिए
परंतु एक बार अंदर गया फिर कुछ नहीं है। चलते हुए कोयले पर भी आप कॉन्फिडेंटली चलो, तेज गति से कुछ नहीं होगा। तो दिस इज नॉट माइंड पावर। माइंड पावर इज व्हाट आई टोल्ड यू कि उसको राइटली हम कैसे यूज करें। उसके लिए नॉलेज इटसेल्फ इज अ ग्रेट पावर। जो बात बताई कि हम 2% ही माइंड पावर का उपयोग कर रहे हैं। एक 15 साल के लड़के को उसके टीचर ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत कमजोर है, तुम एसएससी भी पास नहीं कर पाओगे। तो उसने पढ़ाई छोड़ दी। 17 साल तक छोटे मोटे काम करता रहा, कहीं वेटर का काम किया, कहीं प्यून का काम किया। जब वो 32 साल का हुआ तो बाय चांस उसकी आईक्यू की टेस्ट की गई। जब आईक्यू की टेस्ट की तो पता चला उसकी आईक्यू है 145, जो करोड़ों में एकाध व्यक्ति की होती है। बस ये जानकारी से ही उसमें जबरदस्त परिवर्तन आ गया। वो फिर से कॉलेज में नहीं जा पाया, परंतु ऐसे काम करने लगा जो बुद्धिशाली लोग करेंगे। उसने बिजनेस स्टार्ट किया, एक किताब लिखी, मनसा एक सोसाइटी है, उसका चेयरमैन भी बना। तो नॉलेज में जबरदस्त शक्ति है। और माइंड पावर को बढ़ाना है तो छोटी छोटी बातों में डिसिप्लिन करने लगो। एंड स्टार्ट स्मॉल। कहते थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल। थोड़ा थोड़ा भी आप स्टार्ट करने लगो कि रोज जो समय पर उठते हो उससे आधा घंटा जल्दी उठ जाओ। जो खाना खाते हो उससे 5% कम खाओ। 1 घंटा साइलेंस को ऑब्जर्व करो। थोड़े समय में आप देखेंगे कि आप डिफिकल्ट भी काम करने लगेंगे और आगे चलते चलते आप इम्पॉसिबल भी करने लगेंगे। इम्पॉसिबल का स्पेलिंग क्या है? हाँ क्या? देखो इम्पॉसिबल को दौड़ो तो क्या होता है? आई एम पॉसिबल। हाथ को ऐसे करो, सभी करिएगा, समझिएगा। इम्पॉसिबल इज आई एम पॉसिबल। तो मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल, आपको बोलना आई एम पॉसिबल। ठीक है, जोर से बोलना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जब कोई भी ऐसा बोले ना कि तेरे से नहीं होगा, तो बोलो आई एम पॉसिबल। आई कैन इज मोर इंपॉर्टेंट देन आई क्यू। है ना, आपकी आईक्यू चाहे कम हो, बट इफ यू हैव दैट डिटर्मिनेशन दैट आई कैन डू इट, यू कैन रियली डू इट। कहते हैं कि इंथुजियाज्म प्लस सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू मिरेकल। सेल्फ डिसिप्लिन तो की, अभी थोड़ा अपने आप को पुश करना है, इंथुजियाज्म भी डेवलप करना है। 1988 में आर्मेनिया में जबरदस्त भूकंप हुआ ना, 50 सेकंड में तो करीब 50,000 जाने चली गई। एक सारा स्कूल का बिल्डिंग कोलैप्स हो गया। 800 बच्चे जिंदे ही दफना दिए गए। एक पिता को जब यह समाचार मिला तो भाग भाग के स्कूल में गए। सारा बिल्डिंग मलबा हो गया था। वहां खड़े लोगों ने कहा नहीं नहीं, कोई ट्राई नहीं करो, यहां कोई बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर उन्होंने पूछा कि भी मेरे बेटे का क्लासरूम कहाँ था? लोगों ने कहा नहीं नहीं, कोई बच्चा बच नहीं सकता है। कहा बस इतना बता दो कि मेरे बेटे का क्लासरूम कहाँ था। किसी ने कहा यहां पर तुम्हारे बेटे का क्लासरूम था। वहां गए और वो मलबा उठाने लगे। 5 घंटे हो गए, 15 घंटे हो गए। लोगों ने खूब समझाया, सबको बोलता था कि आप मुझे कार्य में थोड़ी देर मदद कर सकते हो। कुछ लोग मदद करने लगे और लोग देख रहे थे। 25 घंटे हो गए, 35 घंटे हो गए। लोगों ने सोचा कि इसके दिमाग पर बुरी असर हो गई है, तो कोई साइकेट्रिस्ट को बुला करके लाया। साइकेट्रिस्ट भी उसको समझाने लगे कि भैया कोशिश नहीं करो, आपकी हालत बिगड़ जाएगी। बच्चे की तो सचमुच मृत्यु हो गई है। तो भी उसने साइकेट्रिस्ट को पूछा कि सर, ये कार्य में मुझे थोड़ा आप 1-2 घंटा मदद कर सकते हैं? जब ये वार्तालाप हो ही रहा था, नीचे से आवाज आई, डैडी मैं यहां हूं। और न केवल वह एक बच्चा, दूसरे 8 बच्चे जीवित मिले। तो एक व्यक्ति के इंथुजियाज्म से न जाने
बच गए। तो ऐसे डिसिप्लिन के साथ इंथुजियाज्म को ऐड करो, जबरदस्त पावर आ जाएगा। बस कुछ भी करना है ना, इंथुजियास्टिक होना है। कई बार क्योंकि ना बड़े सीरियस होते हैं, आज हम ज्यादा लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं, राइट ब्रेन को भी यूज करना है कि जिसमें फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। और जितने इमोशंस होंगे देखो आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। और इससे करना क्या है हमें, है ना, छोटी छोटी बातों में भी करो। भी खाना खाते हो तो फ्रूट खाओ या फास्ट फूड खाओ, थोड़ा सोचो, है ना, डिसिप्लिन करो। सिगरेट पीने का मन हो, सोचो कि आधा घंटा नहीं रुक सकता हूं। सोते हैं क्या 10 मिनट जल्दी उठ जाएंगे तो क्या होगा। देखो आज सब जल्दी उठे तो कुछ प्रॉब्लम हुआ कुछ नहीं हुआ ना। देखो जो उठे नहीं हुआ तो रोज भी उठ सकते हैं। बस एक थोड़ी सी डिसिप्लिन की बात है। कहते डिले ग्रेटिफिकेशन, जो तुरंत कुछ नहीं बोलो, कुछ मन में भी आए तुरंत नहीं कहो। शिवानी बेन ने भी बताया था कि तुरंत गुस्सा नहीं करो, पहले अवेयर हो जाओ, गुस्से को दबाना नहीं है, सजग हो जाओ कि गुस्सा आ रहा है, परंतु अंडरस्टैंडिंग से उसे चेंज करना है ना। वो इमोशंस में जबरदस्त शक्ति है अगर उसका राइट उपयोग किया जाए। अब माइंड पावर को बढ़ाना है तो जो समस्याएं हैं उसे चैलेंज के रूप में लो। जब हम परिस्थिति से डरते हैं तो उल्टा हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है, हम उसको ठीक से कोप नहीं कर पाते, कोर्टिसोल रिलीज होता है। परंतु जब हम कोई भी समस्या को चैलेंज के रूप में लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। कितना वजन उठा सकते बहन जी, बोलो कितना? 50 किलो। अरे वेरी गुड। नहीं तो लोग तो कहते 20 किलो ही। आप में 500 किलो या 200 किलो वजन उठाने की तो क्षमता है ही है, ये सिद्ध कर सकते। एक बार एक 3 साल का बच्चा 700 किलो की कार के नीचे फंस गया, और अगर कार को तुरंत नहीं उठाया जाए तो बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। और मां सामने ही खड़ी थी। आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए तो क्या करेंगे? सोचेंगे नहीं, उठाएंगे, है ना। सचमुच मां ने गाड़ी को 15-20 सेकंड उठा लिया जब तक बच्चा सुरक्षित बाहर आ गया, क्योंकि वह चुनौती वाली परिस्थिति थी। बस एक छोटा सा परिवर्तन करना है अगर माइंड पावर को अनलॉक करना चाहते हो आप। तो जो डे टू डे लाइफ की छोटी छोटी बातें हैं उसको भी चैलेंज के रूप में लो कि सवेरे काम वाली नहीं आई, है ना, टेंशन में नहीं आ जाओ। सोचो आज मैं करूंगी और अच्छा करूंगी, इसको तो ठीक से नहीं करती है। स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स को, बच्चों की एग्जाम है, चैलेंज के रूप में लो, आपकी कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। और परिस्थिति को चैलेंज के रूप में प्रैक्टिकली लेना हो तो 3 F याद रखो। कुछ है तो लिख भी लो, है ना। लोगों के साथ नहीं लड़ना है, परिस्थितियों के साथ लड़ना है। ये 3 F है। हाथ को ऐसे करो सभी, हवा में जोरदार मुक्का मारना है, हाँ, बाजू वाले को नहीं मारना, मेरे साथ साथ बोलना है। फेस इट। अभी भी सब नहीं बोल रहे, नहीं तो सेशन लंबा चलेगा, आप जल्दी नहीं बोलेंगे तो। सभी जल्दी से बोलो, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट। हाँ देखो अच्छा लगा ना, चैलेंजिंग ऐसा देखो। और एक चीज ऐसा करने का, फेस इट, फाइट इट, फिनिश इट, यस यस यस, करो करो। अब देखना 3-4 बार करना, आप में शक्ति आ जाएगी। जो लोग परिस्थितियों को चुनौती के रूप में लेते हैं उनका एक स्लोगन होता है, सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, सब बोलेंगे ना? अच्छा, फेंक दो हमारी जिंदगी को आग में, आग को भी बदल देंगे हम बाग में, विजयी होंगे हर मार्ग पर, कि आने दो मौत को भी सामने। ऐसे कुछ
स्लोगन्स अपने पास तैयार रखो और जब भी आए प्रॉब्लम्स रिपीट देम 2-3 टाइम्स, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। देयर इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपने भी सुना होगा, जो कहता है कि आप कोई चीज से दूर नहीं जा सकते हैं, आप किसी के नजदीक जा सकते हैं। वो थोड़ा प्रॉब्लम यहां पर है, देखो इसको अच्छे से समझ लो। आप असफलता के दूर नहीं जा सकते, सफलता के नजदीक जा सकते। बीमारी से दूर नहीं जा सकते, स्वास्थ्य के नजदीक जा सकते। डर से दूर नहीं जा सकते, निर्भयता के नजदीक जा सकते। गरीबी से दूर नहीं जा सकते, पैसे के नजदीक जा सकते। तनाव से दूर नहीं जा सकते, शांति के नजदीक जा सकते। क्रोध से दूर नहीं जा सकते, धैर्यता के नजदीक जा सकते। निराशा से दूर नहीं जा सकते, उत्साह के नजदीक जा सकते। ईर्ष्या से दूर नहीं जा सकते, ईश्वर चिंतन के नजदीक जा सकते। द्वेष से दूर नहीं जा सकते, सद्भावना के नजदीक जा सकते। समझे? समझ गए विचार क्या करना है? कि जो विचार करेंगे वो सफलता, स्वास्थ्य, निर्भयता, शांति, पैसा, धैर्यता, यह पॉजिटिव विचार की तरफ। फिर भी बल नेगेटिव आएगा, मैं आपको बताऊंगा अभी कि कैसे अगर नेगेटिव की ओर जाए उसके बारे में अवेयर होके उसे चेंज करना है। विचारों में जबरदस्त शक्ति है, परंतु किसके लिए? जो उसकी संभाल कर सके। एक विचार की कैसे संभाल करनी है? जैसे आप अपने बच्चों की संभाल की, सब पता है ना बच्चों की कैसे, जब छोटे बच्चे देखो कितना उसकी संभाल करते हैं, ऐसे ही विचार को भी नर्चर करना है। अगर आपने कभी गार्डनिंग किया हो, खेती की है, तो उसमें कैसे बीज की संभाल करते हैं, है ना, उतनी ही संभाल वो विचार की भी आप करो तो जैसे एक बीज अनेक फल देता है, तो ऐसे वो विचार भी आपको जबरदस्त माइंड पावर देगा, सफलता दिलाएगा। जहां हम फोकस करते हैं, जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, जो जिस चीज को हम फील करते हैं, उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। और वो जो वाइब्रेशंस है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी पेनिट्रेट होते हैं, और लोग भी आपको मदद रूप होंगे, इवन 5 तत्व भी मदद रूप होंगे। ओम शांति ओम का डायलॉग सुना है ना, सारी कायनात आपकी जो बातें हैं, आपका लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए आपके साथ जुट जाएगी। दिस इज वेर यू फोकस, कहां पर हमारा अटेंशन जाता है वहां ही सारी हमारी एनर्जी भी चली जाती है। और आप कहेंगे कि अभी अटेंशन आता नहीं है, देखो एक टेक्निक बताता हूं। सर यहां आएंगे? हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, हाँ फटाफट आइए। एक प्रैक्टिकल टेक्निक करके आपको बताता हूं, है ना, तो समझ में आएगा। नहीं तो जो थियोरेटिकल बातें हैं ना, वो तो शायद आप भूल जाएंगे। क्या नाम है? महावीर सिंह। देखो, हाँ महावीर जी, आपको है ना पूरे वाक्य बोलने कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, भाई साहब ने चश्मा पहना है, और मैं बोलूं बाबा तो रुक जाना। बाबा मतलब वो वाक्य अभी आपका कट हो गया, फिर दूसरा बोलना है आपको, लेकिन वो पहले वाला कट हो गया। ठीक है ना। बाबा कोई दाढ़ी मूछ वाला बाबा नहीं है, मेरे जैसा सर को सेव करने वाला बाबा भी नहीं है ना। निराकार परमात्मा को बाबा कहते हैं। तो जब भी विचार यहां वहां आ जाए तुरंत करना है। देखो, हाँ करके देखो। ओके, हाँ स्टार्ट। आपको वाक्य बनाना है, मैं बाबा बोलूं तो रुक जाना है आपको, फिर दूसरा वाक्य बोलना है। राम नहीं, वाक्य बोलना है। जैसे एक है ना कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैंने बोला बाबा तो रुक जाने का, फिर दूसरा बोलने का। वाक्य किस कुछ भी बोलो, यहां जो कुछ भी चीजें है, बहन ने शॉल पहनी है, चश्मा सर पे रखा है, पैर थमा के बैठे हैं, कुछ भी बोलो, लेकिन मैं बाबा बोलूं तो रुक जाने का। बाबा, दूसरा बोलने का, बाबा 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 बाबा। क्या हुआ? देखो, अगर उनको फ्रीडम देते तो इतनी देर में 10 वाक्य बनाते, लेकिन काट रहे थे तो एक तो वही भाई साहब है ना, एक ही विचार आ रहा था, दूसरा विचार नहीं आ रहा था। विचार कम हुए, देखो है ना, आपके विचार ही कम हो जाएंगे।
ये गेम को ज्यादा खेलो ना तो कहीं लोग स्टेज छोड़ के नीचे बैठ जाते कि भी आप काट रहे, नहीं खेलना है। अच्छा ओके, बैठ सकते हैं, ताली तो बजा दो भाई, स्टेज पे आए। तो ऐसे जब भी विचार आए ना, तो कुछ भी नेगेटिव विचार आए, यहां वहां गए, तुरंत कहो बाबा वापस ला दो। जैसे भी आपको विचार आएगा कि यहां से दोपहर के बाद वापस दिल्ली जाना है, रास्ते में खरीदारी करनी है, बाबा। फिर से अच्छे से करेंगे, दिल्ली जाना है बाबा, और अच्छे से करेंगे, दिल्ली से पहले आएगा बाबा बाबा, और विचार रुक जाएंगे। सचमुच करके आप देखें, क्योंकि कंसंट्रेशन में जबरदस्त शक्ति है। माइंड पावर जो कहते हैं ना, वो एकाग्रता की शक्ति है। कोई भी चीज पर अगर हम 17 सेकंड एकाग्र हो तो उस चीज को हम आकर्षित करते, परंतु जनरली 17 सेकंड भी हम एकाग्र नहीं होते। और जो रियल पावर है ना, वो बिलीफ में है, बिल्ली में पावर नहीं है। पावर जो है वो बिलीफ्स में है। तो आपकी बिलीफ सिस्टम को सही बनाओ। देखो सिंपल सी बात कि बिलीफ में कितनी पावर है। अगर मैं ये सोचता हूं कि मैं शरीर हूं, तो विचार आएगा और कितना 30-40 साल जीना है, ज्यादा तो नहीं जीना है, तो जो कुछ भी करना है उतने ही दायरे में सीमित हो जाएगा। परंतु जब मुझे यह अवेयरनेस है कि मैं आत्मा हूं, मैं व्यक्ति नहीं, पक्का आया कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, तो फिर मैं जो भी सोच रहा हूं, अवेयरनेस है, प्रायोरिटी है, वो सब एटर्नल होगी। तो इसलिए हमें बिलीफ सिस्टम्स को चेंज, एक तो बिलीफ इन योरसेल्फ इवन। नहीं, कुछ लोग अभी तक शायद स्पिरिचुअलिटी के नजदीक नहीं आए होंगे, ये तो मान लो कि इफ यू बिलीव यू कैन डू इट। जिन्होंने भी बड़ी चीजें अटेन की है उनको विश्वास था। नेपोलियन तो एक सैनिक का बेटा था, लेकिन उसको विश्वास था कि मैं फ्रांस का राजा बन सकता हूं, तो बन गया। तो योर बिलीव्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड द रियल पावर इज ऑन द थॉट्स बेस्ड ऑन रियलिटी। जैसे भी ये सोचो कि ठंडी लग रही है, तो बिकॉज इट इज कोल्ड। ये सोचेंगे बहुत गर्म है, तो शायद फील नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट देयर। तो ऐसे रियल में वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। आप सोचेंगे कि आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, तुरंत वो अवेयरनेस आएगी, यू विल experience those qualities as well. Now, emotion is derived from immover, which means energy in motion. Emotion में जबरदस्त शक्ति है। अगर इमोशन को सही उपयोग नहीं करो तो वो कमोशन बन जाता है, और उसका सही उपयोग करेंगे तो इमोशन व डिवोशन बन जाता है। लंदन में एक लेडी डॉक्टर को पैरालिसिस का अटैक हुआ, बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट थी, करीब 4 महीने हो गए, उसकी कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा था। कंसल्टेंट्स ने कहा कि पता नहीं, हम सब कुछ कर चुके हैं, इसकी कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा है, किसी भी दिन इसकी मृत्यु हो सकती है। एक दिन उसकी फ्रेंड उससे मिलने आई, तो बात में उसने अपनी फ्रेंड को कहा कि मुझे पक्का विश्वास है, इस बात में कोई दो राय नहीं, कि मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, परंतु उन्होंने कभी भी यह बात बोली नहीं। वो फ्रेंड ने जाके उसके पति को भी बोल दिया, तो बड़े इमोशनल हो गए, रात भर सो नहीं पाए, सोचते रहे कि इसने कहा बिल्कुल सच कहा, मैं तो अपनी पत्नी को इतना प्यार करता हूं कि शायद उसके बगैर जी भी नहीं सकूंगा, परंतु मेरी शाइनेस है ना, ये मेरी हेजिटेशन है कि मैंने कभी उसे ठीक से बोला नहीं। रात भर सोचते रहे, सवेरे हॉस्पिटल में गए तो बड़े भावुक थे, इमोशनली उसने बोला कि कल तुमने जो अपने फ्रेंड को कहा बिल्कुल सत्य है, यानी मेरी कमजोरी है, हाँ हमको छोड़ के नहीं जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा। सच मानिए 5 मिनट में उसकी कंडीशन इंप्रूव होने लगी, 5 घंटे में तो वो 20% ठीक हो गई।
बहनें क्या सोचती है मालूम है? मुझे आपके विचार मालूम पड़ जाते। मैंने सोच रही मेरे पति को भी बुलाना चाहिए था। दोबारा देखो यहाँ पर प्रोग्राम होते ही रहते, अपने पति को भी ले आना। और बात ये बताना चाहता था कि इमोशंस में जबरदस्त शक्ति है। राइट, आपको कुछ अचीव करना है तो राइट इमोशंस को क्रिएट करो। पढ़ाई अच्छे से करनी है, पैसा कमाना है, मेडिकल प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना है। जस्ट थिंक ऑफ राइट इमोशंस एंड यू कैन डू इट। Now coming to simple techniques, no, they are to increase your energy level. एक तो है डीप ब्रीदिंग करो। No, deep breathing also increases energy level. Then do some relaxation. नेचुरल खाना खाओ, है ना, फ्रूट्स में, सब्जियों में, होल ग्रेन में सचमुच एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं ना तो अधिकतर मरा हुआ है। नट्स खाइए ना, एटलीस्ट 70% है ना लाइफ एनर्जी वाला फूड खाना चाहिए, तो भी आपकी ऊर्जा जो है वह बढ़ेगी। अब एकदम पावरफुल चीज बताता हूं, है ना। जो पावर है वो विचारों में भी है। अब तक जो कहा वो सही है, परंतु उससे अनेक गुना पावर जो है वो विचारों के बीच में जो गैप होता है ना, वहां पर पावर है। और प्रॉब्लम यह है कि हम विचारों के बीच में गैप देते ही नहीं, एक के बाद एक विचार करते ही रहते। हमारे विचार तो है ना दिल्ली की ट्रेन जैसे है, अलग अलग डायरेक्शन में दो ट्रेनें जा रही, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, ऐसे हम साथ में कई सब्जेक्ट्स पर सोच रहे होते, विच इज नॉट राइट, जिसको कहा जीरो थिंकिंग। ये सोच, आप कहेंगे डॉक्टर हम नहीं सोचते, विचार तो आते हैं। मैं आपको विचारों का मूल बताता हूं। देखो ये कॉन्फ्रेंस पूरी होगी, आप यहां से जाएंगे तो आप रास्ते में देखेंगे कि आपका एक फ्रेंड है, वो 20 साल पुरानी मारुति 800 गाड़ी में जा रहा है, तो क्या सोचेंगे, कैसा बेकार आदमी है, ठीक से प्रैक्टिस नहीं करता होगा, कार भी नहीं बदल सकता है। तो एक विचार आया तो दूसरे 4 विचार आएंगे। आप सोच ही रहे, उतने में आप देखते दूसरा आपका एक फ्रेंड है, ब्रांड न्यू मर्सिडीज गाड़ी में जा रहा है, तो क्या सोचेंगे, माल प्रैक्टिस करता होगा। देखो इतना पैसा कहां से लाया, इतनी देर में इतना पैसा नहीं कमा सकते। तो एक विचार आया तो दूसरे 5 विचार भी आएंगे, परंतु उसके बदले वहां पर ये वीडियो कैमरा रख दो, तो वीडियो कैमरा सोचेगा नहीं, सोचेगा ना, जैसी कार है वैसा फोटो लेगा। इसलिए बहुत सारा दिन पॉसिबल नहीं है, परंतु जब जब भी पॉसिबल है हमारी आंखें वीडियो कैमरे का काम करें। आप इवेल्युएट नहीं करो, जज नहीं करो। दूसरा, आपके कान है वह रिकॉर्डिंग मशीन का काम करे, बस रिकॉर्ड कर लो, सोचना नहीं। जीभ है वह सेंसर का काम करे। अब घर जाएंगे, पत्नी ने खाने में कम नमक डाला है, तो क्या विचार आता है, इसको खाना बनाना ही नहीं आता है। मुझे तो 20 साल का अनुभव है, कभी भी ठीक से खाना नहीं बना। ये सेंसर का काम करे कि भी खाने में नमक कम है, उसको आगे ले जाना नहीं है। तो इसलिए बस इसको फॉलो करो, देखो आपके विचार कम हो जाएंगे और माइंड पावर बढ़ेगा। और इसको अच्छे से लाना हो तो वर्तमान में जीना चाहिए। अधिकतर हम भूतकाल या भविष्य काल में जीते हैं, कि दोनों हमारे हाथों में नहीं है। कहते हैं पास्ट इज एक्सपीरियंस, फ्यूचर इज एक्सपेक्टेशन एंड प्रेजेंट इज एक्सपेरिमेंट। अब हमें करना क्या है, यूज एक्सपीरियंस ऑफ योर पास्ट इन द एक्सपेरिमेंट विच यू आर डूइंग इन द प्रेजेंट, so that your expectations become a reality. तो बस वर्तमान में जीना है। Past is history, future is mystery, but present is a gift. है ना, आशा दीदी आपको छोटी सी भी गिफ्ट दे, आप उनका धन्यवाद करेंगे। तो ऐसे ही वर्तमान ने जो कुछ भी हमें दिया है उसको
एक गिफ्ट समझो। तो वर्तमान में जीने लगेंगे तो भी पावर आएगा। और अब ये माइंड पावर को इसलिए भी डेवलप करना है, स्पेशली एज ए डॉक्टर्स। जब हम पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो पेशेंट हमेशा इम्पेशेंट होता है और वो नेगेटिव ऑरा आप पे छोड़ के जाता है। इसके कारण दिन के अंत में हम जो टायर्ड हो जाते, एग्जॉस्ट होते, बिकॉज वी कीप रिसीविंग दैट नेगेटिव ऑरा। तो हमें उससे प्रोटेक्ट करना होगा। और वो प्रोटेक्शन कैसे होगा? इफ यू कैन रिलीज योर नेगेटिव इमोशंस एंड ऑल्सो एक्वायर पॉजिटिविटी। मेडिटेशन इज अ वंडरफुल थिंग कि जिससे आपका ऑरा का जो शील्ड है उससे आप पावरफुल बनाओ। जो लोग आपके संपर्क में आएंगे आप उनको इन्फ्लुएंस करेंगे, वह उनका ऑरा आपको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। और इसके लिए नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना है। देखो दो बातें हैं, एक तो है कि भी हमने किसी को दुख दिया है तो उस व्यक्ति से माफी मांग लो, है ना, वो बर्डन को लेकर के नहीं घूमो। और दूसरा, किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, आपका कोई विश्वासघात हुआ है, तो क्या करेंगे? उसको माफ कर दो। कहते नहीं 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 नहीं, सारी दुनिया को माफ कर दूंगा, ये बंदे को माफ नहीं करूंगा। अगर आप माफ नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान है ना, उसको कोई नुकसान नहीं है। उसका जो नेगेटिव ऑरा है, वो नेगेटिविटी आपको इफेक्ट कर रही है, उससे मुक्ति पानी है तो भी उन्हें बिना शर्त के अनकंडीशनल माफी दे दो। एंड रियल पावर इज इन एलिवेटेड थॉट्स। जब एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के उस पार जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? वेटलेस हो जाते हैं ना। तो इसे जब हम भी देह और देह की दुनिया के विचारों से ऊपर चले जाएंगे तो वेटलेस हो जाएंगे। और वही सचमुच एलिवेटेड थॉट्स। एक पावरफुल एलिवेटेड थॉट है, कल बोला था ना। ऐसे दूसरी एक बात देखो, इसको याद करना है कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। बोलिए, बस देखो पक्का करना। दिस आर एलिवेटेड थॉट्स कि जिससे जो चीजें मैंने कई बार देखा है कि जो साइकोथेरेपी हम नहीं कर पाते वो हमारी बहनें करती है, बिकॉज दे आर एबल टू इंड्यूस दोज एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट्स कैसे है? दे आर लो फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड थॉट्स। अब एक्चुअल पावर, तो जबरदस्त पावर जो है वह सबकॉन्शियस, रियल पावर जो है वो हमारे सुप्रा कॉन्शियस में पावर है। इट इज द डीपेस्ट फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज रियली इट्स अ जायंट विधि। ये अंदर में फरिश्ता है, बस उस फरिश्ते को जगाना है। आप सबको भी फरिश्ता बनना है ना, तो बस ये पूरी टेक्निक सीखनी चाहिए कि सुप्रा कॉन्शियस को कैसे जगाए। वी वांट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। थोड़े से आपको क्विकली, मे बी 1-2 मिनट्स आई विल शो यू। सर गंगाराम हॉस्पिटल में हमने 2 रिसर्च की। एक तो ईईजी से किया गया, एंड दे वर ऑल बिगिनर्स लाइक यू। किसी को पता नहीं था कि भी क्या होने वाला है। वी डिवाइडेड दोस डॉक्टर्स एंड स्टाफ इनटू 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप को म्यूजिक सुनाया गया, दूसरे ग्रुप ने मेडिटेशन किया, और फिर एंड में उनको स्पेसिफिक मेंटल एरिथमेटिक दिया जो उन्होंने किया। इट्स वेरी एविडेंट इफ यू सी। देखो, इन लोगों ने म्यूजिक सुना है, जिन्होंने म्यूजिक सुना उसमें आप देखेंगे सारे बीटा वेव्स बढ़ गए। जैसे ही म्यूजिक सुनाया और मेंटल एरिथमेटिक दिया, बीटा वेव्स बढ़ गए। एंड दिस इज मेडिटेशन ग्रुप। सिंपल सा मेडिटेशन कराया गया था, ज्यादा सिखाया भी नहीं। यू विल सी इन मोस्ट ऑफ देम अल्फा वेव्स हैव इंक्रीज्ड, इन मैनी थीटा एंड डेल्टा हैव आल्सो इंक्रीज्ड। दिस वाज सो इंप्रेसिव that immediately they put effort in publishing that research. This is on, जैसे नहीं cortisol level जो meditation करते हैं उनमें during stress also their cortisol level does not increase more, and salivary antibodies increases. We don't have much time.
दिस शोज कि कैसे सिरिक्लोटाइड बाइंडिंग इंक्रीजेस। सो जो एंडोर्फिन्स है, ऑलमोस्ट 65% एंडोर्फिन इंक्रीजेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। ये कुछ ऑरा स्टडी है। PIP कैमेरा होता है, पॉली कॉन्ट्रास्ट इंटरफेरेंस फोटोग्राफी। विद दैट वी हैव डन, एंड मेडिटेशन ग्रुप और म्यूजिक ग्रुप में बहुत बड़ा फर्क था। आई एम डूइंग लिटिल फास्टर। दिस इज अनदर कैमेरा। The worst type of aura is like this, and best aura is like this. तो इसलिए मेडिटेशन करना है, and really physiologically also things are transforming. कैसा लगा? कुछ सीखने को मिला? ये तो एक टेलर था, है ना? आपको पूरी फिल्म देखनी है तो देखा, तो फिर से दोबारा आना पड़ेगा कि जैसे पूरा अच्छे, और आप इसका थोड़ा और भी लाभ ले सको। फॉर दैट वी हैव फ्यू थिंग्स, नो, मे बी वट एवर वॉज पॉसिबल आई हैव टोल्ड यू। मेरी एक बुक है, स्ट्रेस फ्री लिविंग इन 21st सेंचुरी। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है हिंदी में, तो अगर हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट में मिलेंगी जरूर पढ़ो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू इज देयर इन दैट बुक। और भी 3-4 किताबें, वो भी आप चाहे तो पढ़ सकेंगे। इन पंक्तियों के द्वारा पूरा करता हूं। समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा बलवान जिसमें पर्वत भी ढल जाया करते हैं। अक्सर लोग आया और जाया करते हैं, परंतु आप जैसे कुछ लोग इतिहास बनाया करते हैं। ओम शांति।